दोस्तों दुनिया भर में इन दिनों सेमीकंडक्टर की किल्लत चल रही है, जिस वजह से पैसेंजर व्हीकल के प्रोडक्शन पर काफी असर पड़ा है। दुनिया की तमाम बड़ी ऑटो कंपनियां सेमीकंडक्टर की कमी की परेशानी से जूझ रही है। यह एक छोटी सी चिप है जिसका कारों में इस्तेमाल किया जाता है। सप्लाई फीचर्स में भी चिप का ही इस्तेमाल होता है। एक तरह से सेमीकंडक्टर को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का दिमाग कहा जाता है। भारत भी इसी परेशानी से दो चार था। भारत इसके लिए ताइवान से डील भी कर रहा था, लेकिन जिसकी उम्मीद हम ताइवान से लगाकर बैठे थे वो अब ताइवान की कंपनी नहीं बल्कि टाटा पूरी करने जा रहा है। दरअसल दोस्तों भारतीय सरकार और ताइवान के बीच एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने की संभावना काफी लंबे समय से चल रही है। इसके लिए दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू बातचीत आज भी हो रही है। क्योंकि हम ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करते, इसलिए ताइवान के साथ ट्रेड एग्रीमेंट भी हमारी सरकार नहीं बल्कि भारत की ट्रेड बॉडीज ही साइन करने वाली है। लेकिन दोस्तों भारत ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता उससे पहले एक सेक्टर और ऐसा है जहां भारत की स्थिति काफी खराब है और भारत चाहता है कि ताइवान की कंपनी इसमें भारत की मदद करे। और दोस्तों उस सेक्टर का नाम जैसा मैंने बताया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, जिसकी किल्लत से भारत को प्रतिदिन काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभी की सिचुएशन अगर देखी जाए तो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग भारत में नहीं होती और हम इसको पूरी तरह से विदेशों से ही मंगाते हैं। इसके लिए भारत प्रतिवर्ष $4 बिलियन के करीब यानी कि तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए इस पे खर्च करता है। और दोस्तों ये काफी बड़ा अमाउंट होता है। कोविड के बाद सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज ने पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है और इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर हुआ था। क्योंकि भारत भारी मात्रा में कार की मैन्युफैक्चरिंग करता है, लेकिन भारत एक्सपोर्ट तो दूर देश में ही कारों की मांग पूरी नहीं कर पा रहा और कई दिनों तक वेटिंग का सामना ग्राहकों को करना पड़ रहा है। इस वजह से पिछले साल के मुकाबले सेल पर भी 30 से 40% तक की कमी आई है। दोस्तों इस बड़ी संकट को देखते हुए भारत $7.5 बिलियन की डील कर रहा था ताइवान से इन सेमीकंडक्टर चिप को भारत में ही बनाने के लिए। भारत इसके लिए ताइवान से नेगोशिएशन वगैरह कर रहा था, लेकिन ये डील फाइनल होती इतने में ही यह खबर निकल कर आ रही है कि टाटा भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने जा रहा है। दोस्तों आप स्क्रीन पर लाइव मिंट और द इकोनॉमिक टाइम के आर्टिकल देख सकते हैं। सेमीकंडक्टर ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी एक बहुत ही जरूरी चीज होती है। पिछले कुछ सालों में भारत में ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की डिमांड तेजी से बढ़ी है, पर कोरोना की वजह से सेमीकंडक्टर की ग्लोबल सप्लाई में परेशानी देखने को मिली है। ऐसे में टाटा ग्रुप ने इस परेशानी को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है। टाटा सन्स के चेयरमैन द चंद्रशेखरन ने बताया कि टाटा ग्रुप जल्द ही भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगी। चंद्रशेखरन ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल मार्केट करीब $1 लाख करोड़ का है और दोस्तों इस मार्केट में टाटा ग्रुप ने एक नए बिजनेस की नींव रख दी है। IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के AGM एन चंद्रशेखरन ने आगे बताया कि सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज्यादा निवेश की जरूरत होती है। भारत में इस समय कोई भी कंपनी सेमीकंडक्टर नहीं बनाती और इसकी ग्लोबल सप्लाई चाइना पर निर्भर है। ऐसे में टाटा ग्रुप के इस कदम से भारत के पास सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बनने का बहुत ही अच्छा अवसर है। चलिए दोस्तों अब सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत शॉर्ट में समझते हैं, जिससे आपको इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो सके। दोस्तों सेमीकंडक्टर एक सिलिकॉन चिप होती है। इनका इस्तेमाल गाड़ी, कंप्यूटर और मोबाइल फोन से लेकर अन्य कई इलेक्ट्रॉनिक चीजों में होता है। सेमीकंडक्टर की मदद से कंट्रोल और मेमोरी फंक्शन के फीचर्स काफी आसानी से हो जाते हैं। वर्तमान समय में नए सेमीकंडक्टर चिप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम जैसे फीचर के साथ आ रहे हैं। इन सेमीकंडक्टर चिप की मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू होने से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। नए प्लांट और ऑफिस लगने से लोगों को नौकरियां मिलेगी। साथ ही सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग से भारत को दूसरे किसी देश पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। दोस्तों भारत और चीन के बीच जिस तरह का तनाव LAC पर चल रहा है, उसके बावजूद हम चीन से सामान खरीदने पर मजबूर हैं। देश से चीनी सामानों के बहिष्कार करने की मांग उठती रहती है, लेकिन चीन ने जिस तरह से ग्लोबली अपने सामानों को पहुंचाया है उसके लिए उनकी तारीफ बनती है। चीनी सामान सस्ते में उपलब्ध हो जाते हैं, जिस कारण किसी भी देश के लिए उसके सामानों का बहिष्कार करना आसान नहीं बनता, क्योंकि कई सामानों के इंटरनेशनल मार्केट में चीन के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। लेकिन दोस्तों इसका ये कतई मतलब नहीं कि चीन दादागिरी दिखाए और हम उससे सामान खरीदते रहें। चीन की बादशाहत को खत्म करने के लिए भारत का बाजार भी तेजी से उभर रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में ही हम सामानों को बनाकर देश और विदेश में बेच भी रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारत सीमा के साथ साथ इंटरनेशनल बाजार में भी चीन को पटकनी देगा। सेमीकंडक्टर के लिए टाटा का धन्यवाद तो बनता है और दोस्तों टाटा के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद भी अवश्य लिखेगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को दबा लें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।